आप सभी का टेक्नो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम लोग इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम के बिहार बोर्ड 2026 के परीक्षा के दृष्टि से फिजिक्स के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 1 से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं के गुणों को लिखें। तीसरा क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप लिखें। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के 4 मूल गुणों को लिखें। पांचवा क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा दें और इसका एसआई मात्रक लिखें। अपनी सुविधा के लिए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद हम एक एक करके इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग दिखाते हैं वेक्टर ई से। हम लोग को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसे वेक्टर ई से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है F/Q। इसका मतलब है कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे वेक्टर ई से दर्शाया जाता है और इसका जो एसआई मात्रक है, जैसा हम लोग जानते हैं, बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन और जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। तो अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखेंगे, इसका एसआई मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलॉम। और अगर हम इसकी बीमा की बात करेंगे तो बीमा देखेंगे, न्यूटन की बीमा mLt-2 और आवेश की बीमा AT। जब हम लोग इसको मिक्स करेंगे, AT को ऊपर लेके जाएंगे तब हो जाएगा mLt-3 और A-1। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पर एक एकांक धनावेश गति करता है। जैसे हम लोग जानते हैं, अगर 2 चार्ज हैं +Q और -Q, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वैसी काल्पनिक रेखाएं जिस पर एकांक धनावेश गति करता है। तो यह +Q से निकलकर अब -Q में जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब धन आवेश से निकलकर और ऋण आवेश में जाती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि किसी भी धन आवेश को हम लोग धन आवेश के पास लेके आएंगे तो ये विकर्षित होगी और ऋण आवेश के पास लेके जाएंगे तो आकर्षित होगी। तो इसलिए विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनती है, जो धन आवेश से निकलकर और ऋण आवेश में जाती हुई प्रतीत होती है। इन बल रेखाओं का गुण ये है कि इन पर एकांक धनावेश गति करता है। इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तब यदि हमें विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखने हैं तो हमें लिखना है कि एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर एक एकांक धनावेश गति करता है। इसका दूसरा गुण होता है हमेशा धन आवेश से निकलती हुई और ऋण आवेश में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। तीसरा गुण यह है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। और चौथा गुण है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। हम लोग जानते हैं कूलॉम का नियम है 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। जो बल है F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अर्थात दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन ये क्या है, इसका अदिश रूप है। अगर इसको हमें सदिश बनाना होगा तो या तो यहाँ r देंगे या वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r³ और यहाँ वेक्टर r दे देंगे। दोनों ही सही है, जो कूलॉम के नियम का सदिश रूप। अब हम आज के चौथे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे,
विद्युत आवेश के 4 गुण। जब हम जानते हैं विद्युत आवेश का 4 गुण होता है। पहला होता है आवेश का क्वांटमीकरण, दूसरा है आवेश का संरक्षण, तीसरा है आकर्षण या विकर्षण का बल, हम जानते हैं सजातीय आवेश में विकर्षण और विजातीय आवेश में आकर्षण होता है, ये इसका गुण है। और चौथा गुण होता है कि आवेश जो है चालक की सतह पर पाया जाता है, ये 4 गुण है इसके कि आवेश हमेशा चालक के सतह पर होता है। दूसरा, 2 आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का बल लगता है। तीसरा है आवेश का संरक्षण होता है। और पहला गुण है हमारा क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, अर्थात किसी भी वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसको हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। एक और गुण पाया जाता है आवेश में कि आवेश योगात्मक होता है, आवेश योगात्मक होता है, अर्थात बहुत सारे आवेश को अगर आपस में जोड़ा जाए तो सबका योगफल यह हमारा परिणामी आवेश होता है। अब हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। जैसा हम लोग जानते हैं आवेश को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले आवेश को हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, जिसे हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A, अर्थात पृष्ठ घनत्व इक्वल होता है आवेश बट्टा क्षेत्रफल। अगर इसका एसआई मात्रक देखेंगे, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसकी बीमा देखनी है तो आवेश की बीमा 80 और क्षेत्रफल की बीमा L²। और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी बीमा हो जाएगी L⁻²AT। जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो m0 L⁻² T⁻1 और A, ये हो जाएगा हमारा आवेश के पृष्ठ घनत्व की बीमा। इस प्रकार चैप्टर 1 के 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पूरी उम्मीद है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन चैप्टर 1 से हमें इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा और इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी।